लक्ष्मी कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर देवे। आज अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2 10वीं क्लास की 5.2, क्योंकि एक में ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। 5.2 का पहला क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात करना है। देखो 10वां पद यानी वहाँ पद ज्ञात करना है, तो इसको अपन ए एन के नाम से जाना जाता है। ए एन यानी अंतिम पद, ए एन यानी अंतिम पद, अंतिम पद। अब जैसे ए एन हमें कितना दिया हुआ है 10, उसके बाद में प्रथम पद। प्रथम पद इसमें जैसे इसमें एक फॉर्मूला बनता है, सूत्र पहले लिख देते हैं ताकि आपको ध्यान में रहे कैसे। इसका सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन तो आपके ये रहा 10। ए प्रथम पद होता है, ए का मतलब होता है प्रथम पद। ये आ गया आपके 2। फिर आता है डी यानी सार्व अंतर, ये होता है सार्व अंतर। सार्व अंतर का सूत्र होता है ये पीछे वाले में से आगे वाला घटाना। जो इसमें से ये घटा दो, ये इसमें से ये घटा दो, तो इसमें होता है A2 माइनस A1। तो ये होता है 7 माइनस 2 बराबर 5। इसमें सार्व अंतर आ गया आपके 5। अब अपन सूत्र के अकॉर्डिंग इसको जमाते हैं। जैसे सूत्र होता है ए एन का मतलब होता है 10। ए एन 10 हो गया। ए बराबर ए मतलब 2 प्लस एन यानी 10वां पद 10 माइनस 1 इंटू डी यानी सारों अंतर कितना है आपके 5। अब देखो ये हो गए 2 प्लस 10 में से 1 गया 9 इंटू 5। तो 2 पहले गुणा होता है, तो 2 प्लस है ना, 9 पंजे 45, 45 और 2 ये हो गए 47 का आंसर। अब देखो एक तो ये विधि होती है, एक इसी में एक विधि और होती है। वो विधि होती है कि इसमें ए एन बराबर इसमें होता है, जैसे आपके ये 10वां पद है तो एक इससे कम कर लो यानी 9D। ए एन बराबर ए प्लस 9D। अब जैसे ए आपके कितना है 2, ए एन का यानी अंतिम पद कितना है 10, तो ए एन बराबर 10। तो ए का 2 प्लस 9D यानी सारों अंतर कितना है, ये रहा 5। ठीक है, तो 2 प्लस पहले गुणा होता है हमेशा ध्यान रखना, तो 9 पंजे 45, 45 और 2 हो गए 47। आंसर सेम ही है, थोड़ी सी ये टेक्नीशियन इजी भी है, तो स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेवे। अब देखो पहले का दूसरा, समांतर श्रेणी √2, 3 √2, 5 √2 का 18वां पद। यानी विधि सेम है, बस ये थोड़ी इजी है, तो आप इस ऐसा कीजिएगा, इस विधि को ज़्यादा उपयोग में ले लीजिएगा। ये विधि जैसे आपने सूत्र लगा दिया वही ए एन बराबर ए प्लस, जैसे कौन सा पद है 18वां, 18 से कम कर लो यानी 17D। तो ए बराबर आ गया आपके 18 बराबर ए का मान ए होता है, ए प्रथम पद कितना है ए, देखो ये रहा ए बराबर प्रथम पद आपके कितना आ रहा है 2। फिर निकाल लो आप डी निकाल लो। डी आता है आपके, देखो डी यानी सारों अंतर। अब सारों अंतर आपको निकालने के लिए क्या करोगे, इसमें आपको सबसे पहले दिया हुआ है ये, तो इसमें से ये घटाते, जैसे 5 में से 3 घटाए तो ये हो गया 2√2, ये आगे इसका सारों अंतर। ठीक है, अब देखो अब अपन इसको सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि एन पद तो दिया हुआ है, तो अब ए का मान आपके कितना आ रहा है, ये आ गया आपके √2 प्लस 17 का 17 और ये आ गया √D का मान √। अब अपन इसको सॉल्यूशन करेंगे, तो सॉल्यूशन के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले ये दोनों
इसका 17, इसका सॉरी 2√2 मान है इसका, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, तो ये दोनों हो जाएगी गुणा। तो ये आ गया 2√2 प्लस 17 इंटू 2√2। अब देखो 17 दूनी कितने हो गए, √2 प्लस 17 दूनी 34 और √2। अब देखो आधा √2 बन जाता है पूरा √2, तो 34 और एक ये √2 हो गया 35, तो ये आ गया 35, 34 √2, ये 34 प्लस ये एक √2 बराबर, यानी √2 आ गया, तो ये आ जाता है पूरा 35 √2, ये इसका हो जाता है आंसर। स्टूडेंट्स अच्छी तरह से समझ ले हुए, एक बार पुनः देख ले हुए। जैसे ए बराबर आपको दिया हुआ है √2, ये रहा। अब डी आपको ज्ञात करना है, तो ये रहा डी, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको लगा लेना है, ज़्यादा अन्य में नहीं जाना है, इसके अकॉर्डिंग आपको अच्छी तरह से सोल्व कर लेना है। और डी ये निकाल लिया। अब ए का मान आपके ये रहा, उसके बाद में 17 का 17, √2 का डी का मान आपके कितना है 2√2, ये रहा, ठीक है। ये 2√2 आ गया। अब 2 को 2 से गुणा किया, जैसे 2 को 17 से गुणा किया, सॉरी 34, और आधा √2 हो गया √2, तो 34 और 1 हो गया 35 √2। इसको अच्छी तरह से स्टूडेंट समझ ले, ठीक है। पद दिया 10वां पद, 12वां पद। अब ये कह रहा है कि भाई इसका कौन सा पद जो है वो -81, यानी आपको अब an ज्ञात करना है। अब an ज्ञात करने के लिए स्टूडेंट्स क्या करोगे आप, सबसे पहले आपको दिया हुआ है ये, अब देखो सबसे पहले आपको nवां पद ज्ञात करना है, तो सबसे पहले जिसे आपको दे दिया an का मान, तो दे दिया आपके 81, nवां an यानी 81 दे दिया। प्रथम पद यानी प्रथम पद आपके दे दिया 21। सबसे पहले आपको ज्ञात करना है डी, सूत्र वही रहता है, सूत्र भी लिख लेते हैं पहले, an बराबर a प्लस n-1 डी। अब देखो an ये आ गया a का मान आपके आ रहा है, ये रहा 21, डी सारों होता है a2 - a1, ये सारों का सूत्र होता है a2 - a1। अब जैसे देखो a2 का मान कितना है 18, तो इसको यहीं लिख दे, 18 - 21 बराबर रह जाएगा -3। सारों कितने आ गए -3। अब देखो n तो आपको ज्ञात करना है, दिया हुआ नहीं है, तो ठीक है। अब इसको सॉल्यूशन करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले वही फॉर्मूला an तो आपके कितना दिया हुआ है, ये कितने -81, ठीक है। तो यहाँ पे यहीं पे सोल्व कर लेते हैं, ये -81 बराबर a आपके दिया हुआ 21 प्लस n-1, n तो का मान नहीं दिया गया, n नहीं अपन को नहीं लिखना, और डी का सारों आपको कितना दिया हुआ -3, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, सबसे पहले इनको एक तरफ करना है, यानी से जातीय संख्या को एक तरफ, से जातीय संख्या को एक तरफ, मतलब संख्या एक तरफ करनी। जैसे ये माइनस और ये -81 है। अब जैसे ये 21 प्लस के ये इधर आते हो जाएंगे माइनस के, तो ये हो जाएंगे -21। और देखो ये गुणा में है, क्योंकि यहाँ पे टच होते ही गुणा में आता है डी, तो ये गुणा में है, तो इधर आते ही बन जाएगा भाग में, ठीक है। अब जैसे देखो ये माइनस हो जाते हैं प्लस, लेकिन निशान माइनस का रहता है, क्योंकि बड़ी संख्या जो है माइनस की है। अब देखो एक और एक हो गए 2, 8 और 2 हो गए 10, -102 बट्टा -3, इस माइनस कैंसिल, 3 का भाग दिया, 3 तिया 9, 3 चौक 12। अब देखो 34 n-1 बराबर 34। अब सबसे पहले अपन सॉल्यूशन करेंगे, n को निकालेंगे बाहर, n जैसे बाहर निकलता है ये भी माइनस में इधर आती बन जाएगा प्लस में, 34 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 35। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छी तरह से तैयार कर लेना इसको। अगला देखिए, अगला है आपके सेम टू सेम डिटो ये इसी के जैसा समांतर श्रेणी 84, 80 और 76 का कौन सा पद शून्य है। अब इसको देखो कैसे, सबसे पहले वही चीज़ है, सूत्र लिख लो इसमें,
ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए आपको कितना दिया हुआ है 84, ए तो आपके 84 है। एन माइनस 1 इसमें भी नहीं है तो इसमें भी नहीं है, तो डी ज्ञात करेंगे। A2 माइनस A1, A2 कितना है ये A1, ये A2, ये A3, तो A2 कितना 80 माइनस 84 बराबर रह जाएंगे माइनस के 4। ठीक है, अब इसको अपन सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले जैसे an का मान तो आपके an तो है 0 बराबर A 84 प्लस n माइनस 1 डी सारा अंतर कितना माइनस के 4। अब वही तरीके से जातीय संख्या को करेंगे एक तरफ, से जातीय संख्या को एक तरफ करेंगे तो ये आ जाएगी, ये 0, ये प्लस के इधर आती माइनस 84, ये भाग गुणा वाला बदल जाए, ये गुणा में इधर आती हो जाएगा भाग में। अब 0 का तो कोई महत्व नहीं है तो ये हो जाता है माइनस के 84 बटा 4 माइनस के 4, इससे ये कैंसिल हो गया। अब देखो 2 का भाग 2 चौक 8 और 4 एकम 4, ये चला गया 21 और ये आ गया n माइनस 1 और 21। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये आ गया आपके 21। अब ये n को जैसे ही बाहर निकालेंगे, ये माइनस का है, n को बाहर निकाला इधर आते बन जाएगा प्लस का, तो 21 प्लस 1 बराबर 22, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छी तरह से तैयार कर लेना इनको।